नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप सबों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत ही बेस्ट वैकेंसी लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम छोटे लेवल से लेकर के बड़े पैमाने पर जो है वैकेंसी का लिस्टिंग करके आप सबके समक्ष हम आते रहते हैं। तो पहले तो हमारे वीडियो में अगर आए हैं, वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इन सभी से रिलेटेड अपडेट, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हम देते रहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं AIC यानी कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी। यहाँ से एक बेस्ट वैकेंसी आया है। तो आइए चलिए देरी नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी है, क्या कुछ अपडेट है। समय हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे ये जो रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, AICofIndia.com। ठीक है, जैसे ही आप गूगल क्रोम करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहां आप करियर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो करियर सेक्शन में एक वैकेंसी का होगा, एक रिजल्ट का होगा कॉलम। तो आपने वैकेंसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नलिस्ट IT एंड एक्ट्यूरियल डिसिप्लिन है ना। तो यहाँ पे और ये वैकेंसी नया है बता रहा है, और ये ओपनिंग है। कब से ओपनिंग हुआ है? 30 जनवरी 2025 से। ठीक है, और क्लोजिंग डेट इसका महज 21 दिन दिया गया है, यानी 20 फरवरी 2025 को इसका क्लोजिंग डेट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक शॉर्ट नोटिस है और डिटेल। तो हम डिटेल का ही बात करेंगे, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये 29 जनवरी 2025 का एडवर्टीजमेंट है। देखिए, एडवर्टीजमेंट डेट दिया गया है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और ये कहा गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये लिमिटेड कंपनी है, अच्छी है, और इनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छा खासा सैलरी पैकेज पे रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ वैकेंसीज है, क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों आप नीचे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसको पहले डेट देख लीजिए। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट 30 जनवरी से 20 फरवरी तक है। ठीक है, ऑनलाइन रिटेन एग्जामिनेशन जो है आपका मार्च और अप्रैल में हो जाएगा, और डाउनलोड आप कॉल लेटर एग्जामिनेशन कमेंट्स के लिए 10 डेज यानी 10 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा। और ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होंगे जो SC ST OBC कैटेगरी के, उनको अराउंड 10 डेज प्रियर टू द मैंने सेम क्राइटेरिया, यानी कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आइए चलिए ऊपर देखिए। चलिए, ये रहा आपका वैकेंसी। एक IT का है, एक एक्ट्यूरियल का, एक जर्नलिस्ट का है। IT में बात करें तो 20 वैकेंसी है, और एक्ट्यूरियल में बात करें तो 5 वैकेंसी है। जर्नलिस्ट में बात करें तो 30 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 55 है। यहाँ पे स्टार मरा हुआ है। स्टार का मतलब होता है इंक्लूड्स बैकलॉग। देखिए यहाँ पे इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसी ऑफ 20। तो कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप समझ ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा OBC में है, उसके बाद SC है, ST है, EWS है, बचा जो अनरिजर्व है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी में देख लीजिए 10 OBC है, और 4 SC है, 3 ST है, कुल मिलाकर के 20 है जिसका जिक्र किया गया है। उसके बाद स्टार आउट ऑफ एबव 55 वैकेंसीज, यानी 8 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी PWD के लिए जो है स्पेशल यहाँ पे रिजर्व किया गया है। तो PW जो कैंडिडेट होंगे वो जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। आइए चलिए देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे बात कही गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं। देखिए, जर्नलिस्ट के लिए जो है आपको कैंडिडेट मस्ट पॉजेस ग्रेजुएशन, यानी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS, यानी कि मिनिमम जो है आपको यहाँ पे 60% मार्क्स मांगा गया है। ठीक है, और 55% SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
आगे आपका स्पेशलिस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट में हो जाएगा ऑक्ट्यूरल, है ना, और हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑक्ट्यूरल में जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है, या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स ऑक्ट्यूरल साइंस आपने कर रखा है और 60% के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और 5% की छूट SC/ST PWD कैंडिडेट को दिया गया है। उसके साथ अगर इन दो ये, या फिर अगर आप बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स आइदर डिग्री एग्जामिनेशंस फॉर अनरिजर्व OBC EWS, है ना, या अगर आप बैचलर या फिर मास्टर डिग्री कर रखे हैं OBC अनरिजर्व या फिर EWS से, तो उनके लिए 60% मस्ट है। उसके अलावे अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 55% यहाँ पे दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5% का छूट है। नोट में क्या कहा है इस चीजों को देख लीजिए। फॉर गेटिंग एब्जॉर्ब एज स्केल 1 ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, द मैनेजमेंट ट्रेनी मस्ट पासेस exempted minimum 3 पेपर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल ऑफ इंडिया, यानी इंडियन। देखिए यहाँ पे इस बात को कहा गया है, तो इस चीजों को आप लोग मेंशन कर लेंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे फॉर गेटिंग एब्जॉर्ब एज स्केल 1 ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अगर बात कही गई है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस चीजों को, प्रोटोकॉल को देख लेंगे। चलिए इंफॉर्मेशंस में देख लेते हैं आईटी में क्या कुछ है। मेनली आईटी को लेकर के हम आए हैं, तो आईटी में बेस्ट वैकेंसी है BE BTech ME MTech अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपने MCA कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इन एडिशन टू द एबव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉलोइंग एसेंशियल आर डिजायरेबल स्किल आर रिक्वायर्ड, अगर आपके पास इस तरीके का स्किल अगर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या कुछ देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आपको आती है, जिसमें आपको वेल वर्स्ड इन आईटी टेक्नोलॉजी, जिसमें एंगुलर है ना, उसके बाद एंगुलर हो गया, MySQL हो गया, PLSQL हो गया, जावा फुल स्टैक, जावा डेवलपर, यूनिक्स, सेल, एंड्रॉयड, पाइथन, जैंगो डेवलपर, है ना, API डेवलपमेंट, इन सभी से रिलेटेड अगर आप किसी में भी जो है एक सिंगल फील्ड में अगर आप डेवलपर हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी है, तो इस चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे, है ना। अब आगे बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए। देखिए यहाँ पे OBC से अगर आप आते हैं, एज लिमिट देख ले, क्या एज देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है 1 दिसंबर 2024 से आपका एज मेजर किया जाएगा। मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम आपका जाएगा 30 साल। अगर आप कैंडिडेट OBC के हैं तो आपको 3 साल वहां पे छूट दिया जाएगा, यानी कि 33 साल। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल का छूट दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे क्लियर हो गया। आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस का जो फी है आपका SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए बहुत कम फीस है, महज 200 रुपया है, और जो चार्ज रहेगा आपका, और बाद बाकी जो कितने भी अलग जो भी कैटेगरी के लोग हैं इनके अलावे, उनके लिए जो है 1000 जो है एप्लीकेशंस का फीस रहेगा। उसके बाद जो कुछ इंटीमेशन जो चार्ज होगा बैंक का, ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझ लेना है, आपका एप्लीकेशन फीस कितना है, ठीक है। कहा गया है ट्रेनिंग एंड किस पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके आपके परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आपको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैन टर्मिनेटेड इमीडिएटली इफ वर्क परफॉर्मेंस इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर आप ट्रेनिंग में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे यह भी बात, बट ऐसा होता नहीं है, आप लोग पास कर जाइएगा। द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एब्जॉर्ब एज स्केल 1 ऑफिसर्स ऑफ इन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में अगर आपने स्केल 1 ऑफिसर्स का आप ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया है, उसके बाद treated at par with a direct recruitment officer in scale 1 and will be probation for a period of 1 year। इसके लिए भी जो है 1 years का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। उसके बाद आपको जो है पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। सर्विस का ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और देखिए
डिज़ाइन वगैरह देना होगा तो आपको यहाँ पे इतना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करके अगर आप डिज़ाइन देते हैं तो देखिए यहाँ पे इतना, ये सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ रहेगा। ऐसा बॉन्ड जो है बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्वाइन करके लोग छोड़ते हैं तो इतना पे आउट करना पड़ेगा। 4 लाख अगर आप विद इन 1 ईयर्स में अगर आप बोल रहे हैं, या फिर अगर आप 1 साल बाद अगर छोड़ते हैं तो 2 लाख। ठीक है, अब देखिए इनरोलमेंट बेनिफिट्स में देखिए क्या कुछ कहा गया है, पैसे से रिलेटेड बात है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी पेड कंसोलिडेटेड पे, पहले आपको 60,000 पर मंथ दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग के दौरान, है ना, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में आप काम कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है, उसका आप उस पैरामीटर को आपने पार कर लेते हैं तो आपको जो है स्केल 1 ऑफिसर्स के तहत आपको ट्रीट किया जाएगा और आपका बेसिक पे जो होगा 50,995 रुपये होगा, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और उस स्केल पर जो है आपको यहाँ पे रखा जाएगा, देख लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आपको सारा अलावेंसेस भी, जो भी एडमिसिबल अलावेंसेस है, उस सब अलावेंसेस दिया जाएगा। और अप्रोक्सीमेट सैलरी आपका 90,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, है ना। तो 90,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपका पोस्टिंग कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर अगर है, जैसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के आधार पर है, तो अगर ज़्यादा अगर पिंक सिटी में है तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ खर्चीला शहर है ना, तो एरिया के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आप सब क्या करेंगे। तो वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फुल नेम, मोबाइल नंबर, है ना, ईमेल आईडी वगैरह सब डाल करके कैप्चा वगैरह फिलअप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा। उसके बाद डिटेल्स में आएंगे तो बेसिक डिटेल्स सब मांगा जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड सारा अपना डिटेल्स देंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस को प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद जो कुछ अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट बोला जाएगा वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जो आप इस डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जो है आप अपना डिटेल्स में जो है जो भी कुछ भी बताएंगे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट, अगर आप SC ST कैटेगरी के अगर हैं तो यहाँ पे 200 रुपये लगेंगे। बाद बाकी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर मैं और इंफॉर्मेशन की बात करूं, अगर एग्जामिनेशन का सिटी सेंटर की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे सेंटर से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देखिए ये रहा आपका सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल में है, बिहार के एक जिला में, सभी जगह का है। बिहार के पटना में है, असम के गुवाहाटी में है। अगर आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो रायपुर में रहेगा, है ना। तो सभी जो है लगभग स्टेट की बात करें तो 30 स्टेट में है, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं होगा, है ना। और बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या कुछ पूछा जाएगा, तो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। अगर आप IT में अगर आप हैं तो आपको रीजनिंग का ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 नंबर का, इंग्लिश रहेगा 10 नंबर का, और जनरल और करंट अफेयर्स रहेंगे 10 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे 10 नंबर के, और टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका IT से रिलेटेड नॉलेज है उसका ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा 100 नंबर का। कुल मिलाकर के 120 मिनट रहेंगे आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 10 20 30 40, ये जो आपका 140 क्वेश्चन है उसके लिए 120 मिनट आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो आपका रहेगा इंग्लिश टेस्ट के रूप में, ऐसे के रूप में रहेगा, तो आप लोग को दे देना, ठीक है। आगे बात करूं एक्चुअल का, देख लीजिए उसी हिसाब से है, जिसमें रीजनिंग से, इंग्लिश से, है ना, कंप्यूटर से भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो प्रोफेशनल आपका नॉलेज रहेगा उससे पूछा जाएगा। उसके बाद इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, इधर भी इंग्लिश है, जर्नलिस्ट में भी है। तो ये सब चीज़ें को देख लेना है। आई होप कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन हम सोचते हैं कि एक ही वीडियो में भेज दें और बाद बाकी अलग अलग देखने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। तो चलिए, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
और फॉर्म अच्छी है, आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि भीड़ से थोड़ा हट के अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलता हूं, फिर मिलेंगे। तो आप सबका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।